स्वागत करो, स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो। सब जन सब जन सब जन पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने घरों पे, अपने शब्दों में, अपने जीवन में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। स्वागत करो अपने चर्च में, अपनी कलीसियाओं में। जो तुम्हारे लोग यहाँ पे नहीं है उनके जीवन में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। स्वागत करो जहां तुम उदास हो। आज जो पहली बार आए हैं, बड़े मिराकल सबके जीवन में हो चुके हैं। स्वागत करो, स्वागत करो। मिराकल करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है। जितने चमत्कार आपने देखे हैं वो पवित्र आत्मा करता है। जहां तुम उदास हो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। जहां तुम्हारे अंधेरे हैं वहां उसके सामने खड़े हो जाओ, स्वागत करो। जो तुम्हारा चैलेंज है, जो तुम्हारी लड़ाई है, क्लेश है, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। तुम जब स्वागत करोगे तो तुम्हारी उदासी, तुम्हारी फाइट, तुम्हारे क्लेश देखेंगे पवित्र आत्मा तुम्हारे पक्ष में, वो अपने आप जाते रहेंगे। आमीन। स्वागत करो जोर से, बल से। उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन, उठाओ 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 हाथों को, उठाओ और हिलाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन, जितने लोगों ने प्रभु यीशु जी हाथों को उठाया, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत उनको छुए अभी। स्वर्गदूत छुए अभी यीशु मसीह के नाम से। उठाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर तेरे दूत छुए इनको। आमीन। तेरे दूत छुए परमेश्वर। यस, आमीन। खुदावन इनके घरों को छुए, इनके बच्चों को छुए। आमीन। परमेश्वर तेरे स्वागत में खुदावन ये हाथों को उठाए, हिला रहे मेरे परमेश्वर। तेरे दूत छुए इनके घरों को मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु का स्वागत करो। वही है पृथ्वी का मालिक, वही है स्वर्ग का मालिक, वही है जिसने तुम्हें बचाया, आज तक छुड़ाया और यहाँ पर लेकर आया। उसका स्वागत करो बल से। परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब, जहां जहां अंधेरा है, स्वागत, जब अंधेरा स्वागत को देखेगा, वो यीशु के स्वागत को देखते ही अंधेरा अपने आप जाता रहेगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे क्लेश जितने भी बड़े मर्जी क्यों नहीं है, जब तुम्हारे क्लेश देखेंगे प्रभु यीशु का तुम स्वागत कर रहे हो, परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वागत को देखते ही तुम्हारे क्लेश जाते रहेंगे। मैं बोलता हूं तुम्हारी उदासियां जाती रहेंगी जब तुम स्वागत करोगे प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का स्वागत करो। बड़े चमत्कारों का दिन है आज। सबसे बड़ा दिन तुम्हारा आज लिखा जाने वाला दिन है। स्वागत करो, क्योंकि आज बड़ी जीत के साथ, बड़े चमत्कार के साथ प्रभु यीशु तुम्हें आजाद करके भेजने वाला। स्वागत करो, स्वागत करो बल से। मैंने देखा है जो स्वागत करने में कामयाब है, जो स्वागत करने में यीशु मसीह का स्वागत, तुम अपनी खुशियों का स्वागत करोगे। मुझे पता है प्रभु यीशु का जब तुम स्वागत करते हो तो तुम्हें गिराने वाले भाग जाएंगे। अगर तुम देखना चाहते हो बड़े चमत्कार तो बल से स्वागत करो उसका।
परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत का मतलब क्या है? जिन लोगों ने स्वागत किया, बाइबल के अंदर वो बड़ी जीत के साथ सदा बने रहे। यस, आपने पिछले हफ्ते सुना कि कैसे जिनके सलाहकार सही होते हैं, वो किस तरह फैसले लेते हैं, और जिनके सलाहकार गलत होते हैं उनके कामों से पता चलता है कि अब परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके संग नहीं है। आपने देखा लास्ट वीरवार को सुलेमान, राजा सुलेमान का बेटा, जिसने फैसला क्या लिया, इजराइल को 2 हिस्सों में कर दिया उसने। उसके एक फैसले ने इजराइल को 2 हिस्सों में कर दिया। आपको पता है इजराइल में लड़ाई चल रही थी, अभी भी चल रही है, वो मीडिया में नहीं आ रही। कब से चल रही है वो? जब से सुलेमान के बेटे ने, उसके सलाहकारों ने गलत सलाह दी उसको, आज तक बाइबल के अंदर लिखा है इजरायली आज तक वो पछता रहे हैं, आज तक। क्यों? सलाहकार गलत। कैसे पता चलेगा कि सलाहकार सही है या गलत है? कैसे पता चलेगा? कामों से। कैसे पता चलता है कि पवित्र आत्मा अब साथ नहीं है? कामों से, रिजल्ट से। जब काम परमेश्वर के एंगेज होंगे, काम। सलाहकारों ने क्या बोला सुलेमान के जो साथ रहते थे, बुजुर्ग? उन्होंने बोला अपने लोगों की सेवा कर, वो तुम्हें राजा बनाएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे। और उसने सलाह उससे ली जिनको कुछ नहीं पता। और जब कुछ नहीं पता वालों से सलाह होगी तो उसने क्या कर दिया? उसने इजराइल के 2 हिस्से कर दिए, और वो 2 हिस्से आज तक वो लड़ाई आज तक नहीं खत्म हुई। आज तक अभी भी वो लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि गलत एडवाइस। अगर तुम्हारे घरों में गलत एडवाइस है, अगर घरों में, चर्चों के अंदर गलत एडवाइस है, तो रिजल्ट गलत आने हैं। परमेश्वर की खिलाफत वाले रिजल्ट आने ही आने हैं। क्यों? क्योंकि एडवाइस गलत है। गलत एडवाइस तुम्हारे परिवार में, तो परिवार के फैसले गलत, उसके रिजल्ट गलत। तो फिर क्या? फिर वही लंबी फाइट। अगर तुम्हारे चर्च में गलत फैसले हैं तो रिजल्ट गलत आने हैं। इसलिए तुम्हारा एडवाइजर कौन है? कौन तुम्हें सलाह देता है? अगर तुम्हारा सलाहकार वैसा है जिसको कुछ नहीं पता, परमेश्वर उससे अब बात नहीं करता, तो तुम्हारे रिजल्ट भी वैसे ही आने हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह लिखा, जब यरूशलेम से वो गलील को गए तो सामरिया के बीच में से होकर निकले। क्यों लिखा? क्योंकि वो जितनी गलत सलाहें दी गई थी, जितना कुछ गलत किया गया वहां पे, कितने साल लोग पछताए क्योंकि गलत सलाह। तुम्हारे घरों में एक फैसला गलत सलाह किसी से, और सलाह चर्च में क्या किन से ले रहे हो? जो खुद फेल है,
और किसकी सलाह ले रहे हो जो सलाह के काबिल नहीं है? ध्यान रखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे वंश पे कई 100 साल तक भारी पड़ सकती है। बाइबल के अंदर देखा, और ये जिसका नाम लिखा हुआ, ये कोई आम इंसान का नहीं लिखा हुआ। इसलिए आपके सलाहकार कौन है? आज की सलाह तुम्हारा आने वाला 6 महीने का रिजल्ट तय करेगी, 1 साल का रिजल्ट तय करेगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तुम्हारे आने वाले बच्चों के जीवन का रिजल्ट आज की सलाह ने तय करना है। तुम्हारी सलाहकार कौन है? तुम्हारे सलाहकार एडवाइजर कौन है? मैंने घरों के घर बर्बाद होते हुए देखे। बात कुछ नहीं होती, लेकिन सलाहकार सलाह दे गया, ऐसी एडवाइस दे गया, इसलिए जब हमने यूहन्ना 4 उसकी 3-4 में देखा तो सलाह गलत के रिजल्ट क्या क्या आए। और जब यूहन्ना 4 उसकी 5 और 6, कितने लोग सुनो, ध्यान से सुनो, जो पहली बार आए हैं वो जॉब डन हो चुकी है तुम्हारी। आमीन। जो पहली बार आए, आप चेक कर लेना, जॉब डन कर दी परमेश्वर ने। तुम नशा कर रहे हो, तुम्हें तकलीफ है, तुम स्ट्रगल में हो, तुम व्यभिचारों में हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने तुम्हें, तुम्हारी जो लड़ाई है उसको खत्म कर दिया आज। आमीन। आप सबने सुना है यूहन्ना 4 के बारे में, सामरी औरत के बारे में। उसका यूहन्ना 4 उसका वचन 3 और 4 आपने सुना पिछले वीरवार। 5 और 6 में हुआ क्या? क्या लिखा हुआ है? सामरिया विच यसु सुखार नगर कोल आया। यूहन्ना की किताब उसका 4 चैप्टर 4 और आयत 5 में क्या लिखा है? सामरिया विच यसु सुखार नगर कोल आया। हाँ? ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਇਤ 6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। क्या लिखा हुआ है 5 में? दोबारा से पढ़ें। सामरिया विच सामरिया में यसु सुखार नगर कोल परमेश्वर यीशु मसीह सुखार नगर ते कोल आया। ये नगर उस जमीन दे नेड़े सी जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ नु दित्ती सी। याकूब, सामरिया की जमीन किसने दी है? याकूब ने। कितने लोगों को पता है याकूब कौन है? हाथ उठाओ। जिसको नहीं पता बिल्कुल मत उठाना। सुनो, इजराइल जो नाम है, इजराइल, इजराइल का नाम कितने लोगों ने सुना? इजराइल देश, इजराइल देश का नाम, वो जो इजराइल देश का नाम है वो याकूब का ही नाम है। आपको पता है? याकूब को ही इजराइल बोलते हैं, उसी के नाम पे ये नाम रखा गया है। अगर आप उत्पत्ति 35 और उसका 10 पढ़ेंगे, आपको क्यों ये जानना जरूरी है? क्यों? क्योंकि सुनिए ध्यान से, आपको पता चलेगा कि आज आप आए कहां से हो, कौन हो तुम।
तुम हो कौन और क्यों परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ रहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे लिए, आज सामरिया की बात हो रही है, लेकिन पीछे क्या कनेक्टिविटी है, क्या जुड़ा हुआ है। जब तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे जीवन में एक गलत सलाह जब गलत कर देती सारा कुछ, सुनो ध्यान से, आज सही कर देगा परमेश्वर। आमीन। आपको समझ आएगी गलत क्यों हुआ और सही कहां से होगा। पढ़ो उसको। याकूब का नाम, याकूब के नाम के ऊपर ये देश, इजराइल देश कहां से। उत्पत्ति 35 उसका 10 पढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब ਉਹਦਾ 35 ਤੇ ਉਹਦਾ 10 वचन। तद परमेश्वर ने उसनु आख्या, तब परमेश्वर ने उसको कहा, तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम याकूब है, पर अगे नु आगे से तेरा नाम याकूब नहीं पुकारा जाएगा, याकूब नहीं पुकारा जाएगा, सगो तेरा नाम हाँ इज़राइल होवेगा। तेरा नाम इज़राइल होगा। इस तरह उसने उसका नाम इज़राइल रखा। इस तरह ऐसे उसका नाम इज़राइल। ये क्यों? क्योंकि आपकी बैकग्राउंड क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो वो गलत सही कहां से होगा, गलत सही क्यों होगा, क्यों गलत को सही कर रहे हैं परमेश्वर, आपको पता चलेगा आज। याकूब जो था, वो जगह याकूब ने दी थी सामरिया को, लेकिन अब याकूब कौन है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पे सामरिया के अंदर क्यों गए। याकूब का नाम क्यों आया? क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे, याकूब को देखोगे ध्यान से, तो याकूब के 12 पुत्र थे और यहां लिखा हुआ है, 5 को फिर से पढ़े। सामरिया विच यसू सुखार नगर कोल आया। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ, ਇਹ नगर उस जमीन ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ जो याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। याकूब ने अपने पुत्र किसको दी थी? यूसुफ ਨੂੰ। यूसुफ को दिया था ये जमीन। और यूसुफ कौन था? उसका पुत्र, याकूब का पुत्र यूसुफ था। अब परमेश्वर यीशु मसीह क्यों वहां पे गए? अब 6 को पढ़ो। याकूब ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ बैठ गया। याकूब का कुआं, याकूब का कुआं वहां था और याकूब का पुत्र जैसे यूसुफ था, वैसे ही जब आप उत्पत्ति 49 और 49 पढ़ते हैं तो सुनो ध्यान से। याकूब का एक पुत्र यूसुफ था, उसके और 11 पुत्र थे यूसुफ के अलावा, और एक पुत्र उसका नाम था, कितने लोगों को पता है यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? यहूदा का है। इतनी स्लो। परमेश्वर यीशु मसीह को बोलते हैं यहूदा का शेर, यहूदा का बब्बर शेर। क्यों बोलते हैं यहूदा का बब्बर शेर? क्यों बोलते भाई? क्योंकि याकूब का पुत्र एक यूसुफ था, याकूब का पुत्र एक यहूदा था। यहूदा का बब्बर शेर कहां लिखा हुआ जहां बोलते हैं यहूदा का बब्बर शेर? और प्रभु यीशु वहां पे क्यों गए? याकूब की जमीन पे क्यों गए? वो तो सामरिया की थी, और सामरिया कहां से कनेक्टेड है? याकूब की जमीन लिखा जो यूसुफ को दी थी। तो जब आप उत्पत्ति 49 को पढ़ोगे तो वहां पे याकूब का दूसरा पुत्र जिसका नाम यहूदा था, यहूदा
यहूदा का बब्बर शेर जहां से पैदा हुआ और यहूदा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ यहूदा का बब्बर शेर कनेक्टेड वर्ड क्यों है? ये शब्द क्यों प्रभु यीशु के संग जुड़ा हुआ है? ये यहां से पता चलता है, क्योंकि ये जो काम करने गए प्रभु यीशु, ध्यान से सुनो, जो गलत फैसला ले लिया, गलत एडवाइस से, प्रभु यीशु को पता था। पहले उसको पढ़ो, मैं फिर दोबारा इस पे आएंगे। उत्पत्ति किताब उत्पत्ति 49 49 अध्याय 49 उसका 8 9 10। हाँ जी, हे यहूदा, हाँ ये सुनो, ये 49 में क्या लिखा हुआ है? जो याकूब के 12 पुत्र थे, वो भविष्यवाणी कर रहा है याकूब अपने पुत्रों के बारे में, यहूदा के बारे में, यूसुफ के बारे में। जो यहूदा के बारे में बोला, और यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। यहां याकूब है, एक यूसुफ आ गया, एक यहूदा आ गया। यहूदा के गोत्र से, यहूदा से के वंश से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और याकूब ने अपने पुत्र यहूदा को क्या बोला? जब उसने अंतिम समय पे याकूब ने यहूदा के बारे में भविष्यवाणी की, सुनो ध्यान से, क्या बोला? हे यहूदा, उसने बोला, याकूब ने, हे यहूदा, तेरे भरा तेरा धन्यवाद। ये यहूदा कौन है? जिसके वंश से प्रभु यीशु पैदा हुए। हाँ, तेरे भरा तेरा धन्यवाद करनगे। उसने बोला, याकूब ने, हे यहूदा, हाँ, तेरे भरा तेरा धन्यवाद करनगे। हाँ, तेरा हाथ तेरे वैरियां दी धौण ते होवेगा। अब क्या बोला है? तुम्हारा हाथ तुम्हारे शत्रु की गर्दन पे होगा। हाँ, तेरे पिता दे पुत्र तेरे अगे नीवे होणगे। हाँ, सब लोग तेरे आगे झुकेंगे। आयत 9, यहूदा शेर दा बच्चा है। ये है जो वर्ड बोला जाता है ना, यहूदा का बब्बर शेर, वो यहां से जुड़ा हुआ परमेश्वर के संग। हाँ, आगे बोल रहे हो। यहूदा शेर दा बच्चा है। हाँ, मेरे पुत्र, तू शिकार मार के आया। वो शेर दी तरह, सगो शेरनी दी तरह दब के बैठ गया। फिर कौन उन्हें छेड़ेगा? आयत 10, यहूदा तो आसा अलग ना होवेगा। हाँ, ना उसदे पैरां दे विचों हाकम दा सोटा। अब ध्यान से सुनना। हाँ, जब तक शांति दा दाता ना आवे। शांति का दाता ना आ जाएगा। प्रभु यीशु के बारे में तब से याकूब ने भविष्यवाणी की थी। यहूदा के ऊपर मैंने पूरा प्रचार एक दिया हुआ है, उसको जरूर सुनना। सुनो, अब क्या हुआ? याकूब के कुएं से, अब याकूब यहूदा का पिता था, तो प्रभु यीशु यहां क्यों आए? प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु के घर का मामला था ये, जो फंसा हुआ था सामरिया का। जितना कुछ गलत तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में कहीं ऐसा गलत एडवाइस कर गया, और आप सोच रहे हो अब तो बहुत लंबा गलत हो गया, यहां हजारों साल गलत हो गए। आज तुम बोलोगे, परमेश्वर आज ही इसको सॉर्ट आउट करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह वहां क्यों गए? क्यों? क्योंकि उसके घर का मामला था ये, प्रभु यीशु के घर का मामला। याकूब का बेटा यहूदा था, यहूदा के वंश से प्रभु यीशु पैदा हुए। और यहां क्या लिखा हुआ कि वो जगह याकूब ने यूसुफ को दी थी। और ये क्या निकला? ये बात कहां की हो रही है? सामरिया की, जहां पे इतना भयंकर विरोध, वैर है।
आपस में लड़ाई है इजराइलियों की और सामरियों की। और है कौन ये ऊपर से? एक ही वंश, याकूब के घराने के सब लोग। इस तरफ इजराइल, इस तरफ यरूशलेम और इस तरफ सामरिया। ये ऊपर से याकूब। तो एक ही वंश के परमेश्वर, सब लोगों ने जोर लगाया। वो गलत एडवाइस जब हो गया, गलत एडवाइस दे दी उसको सही करने में, लेकिन हुआ क्या? वो सही किसी से नहीं हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह जब निकले तो यहां से वो शुरू हुआ सही होना। और सबको पता था, सबको पता था कि आपस में इनका वैर है। अब यूहन्ना 4 में आगे क्या लिखा हुआ है? 8 को पढ़े पहले, 6 के बाद 8। ਆਇਤ 6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। हाँ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ परमेश्वर ਗਿਆ। यीशु मसीह ने सोच लिया था, आज मैं, जो परमेश्वर ने मुझे बोला है हजारों साल गलत हो गया, आज मैं सही करके जाऊंगा इसको। लिखा परमेश्वर, क्या लिखा है? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। परमेश्वर यीशु मसीह बैठ गया। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। सुन लो बात, परमेश्वर यीशु मसीह जहां जहां तुम्हारा गलत हो चुका है वहां बैठ जाएगा आकर। आमीन। यीशु मसीह का बैठना मतलब समझो हो गया काम। यस। हजारों सालों से जो गलत हो चुका था, लिखा प्रभु यीशु मसीह वहां पे बैठ गए। सामरिया के अंदर बैठना यहूदियों का ये बड़ा बड़ा भयंकर काम था। आप देखो कहां से पता चलता है कि ये भयंकर काम था? अगर आप 8 आयत को देखोगे तो वहां से पता चलता है, क्योंकि सब डरते थे सामरिया से। सामरिया के अंदर कोई नहीं जाता था। और क्या हुआ? 8 को पढ़ो, क्या लिखा है? ਪਰ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कितने चेले थे? हैं? 12 चेले कहां चले गए? ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। वो खाना लेने के लिए सामरिया में, पता है यहां लड़ाइयां होती हैं, यहूदियों को देखते ही सामरिया मार देते हैं, काट देते हैं। और यहां क्या हो रहा है? गुरु वहां पे अकेला बैठा हुआ है। परमेश्वर अपने मिशन को लेकर निकला। परमेश्वर को पता था कि पिता ने मुझे दिया है ये काम कि मैं सामरिया की लोगों को, सामरिया के वंश को मैं लेकर आऊंगा, मैं उसको बचाऊंगा। और परमेश्वर यीशु मसीह निकले एवेंजलिस्ट करने के लिए। और जो साथ में थे वो कहां चले गए? भोजन खरीदने गए। खाना लेने के लिए। क्यों चले गए? अब एक जन का खाना लेने के लिए कितने लोग गए? 12 लोगों को जाने की जरूरत है। जहां लड़ाई हो रही हो वहां 2 लोगों को जाने की जरूरत है। 10 गुरु के पास होने चाहिए थे, लेकिन वो डर के, उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, गुरु ने खुद ही पंगा लिया है। पर परमेश्वर के अंदर आग जल रही थी। किस चीज की? कि मेरे लोग, ओ पिता ने मुझे मिशन दिया है कि मैं निकलूंगा और सामरिया को बचाऊंगा। पिता के अंदर आग थी, प्रभु यीशु के अंदर, और वो निकले। और लिखा वहां धूप में, लिखा दोपहर का समय था, धूप कड़क थी। ये नहीं सोचा उसने मुझे धूप लग जाएगी, मैं क्यों निकलूं सामरिया को बचाने के लिए। आपको एडवाइजर ना दे दे, ओ धूप है आज पोस्टर नहीं देना, आज कार्ड नहीं, नहीं 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 आज नहीं। क्यों? गर्मी। यीशु मसीह से उत्तम कोई नहीं है। लिखा धूप में निकला, वो गर्मियों में निकला। और कहां बैठ गया जाकर? जहां मौत के साए थे, जहां सामरिया लोगों को मार देते थे, वहां जाकर बैठ गए। और उनको पता था। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को पता था पिता ने मुझे भेजा है स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूत अपने आप संभालेंगे। जब तुम निकलोगे, मैं बोलता हूं, तुम्हें लगता है ऐसा कि शायद मेरा क्लेश मुझे आज खत्म कर देगा, मैं बोलता हूं यीशु मसीह ने तुम्हें स्वर्गदूत दिए हैं, अपने आप संभालता है। जब तुम निकलते हो उस मिशन को लेकर जो पिता ने दिया है, यहोवा ने प्रभु यीशु को यह मिशन दिया था कि जाओ सामरिया को बचाओ, क्योंकि सामरिया को कोई नहीं बचा पाया। वो था परमेश्वर का वंश, याकूब के घर के लोग थे, याकूब के घर का ही परमेश्वर यीशु मसीह थे, लेकिन था क्या, आपस में दो फाड़ थे, आपस में नफरतें थी, आपस में मार काट चल रही थी। और यहां परमेश्वर यीशु मसीह अकेले बैठे हुए, और यहां 12 लोग एक जन का खाना लेने के लिए सब खिसक गए, वो चले गए। मैं बोलता हूं कोई हो ना हो तुम्हारे साथ, बैठे रहना, डट के बैठना, क्योंकि जिसको मिशन को तुम्हें पूरा करने के लिए बुलाया गया है वो तुम्हें बचाना जानता है, वो तुम्हें चलाना जानता है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। और मैं क्या बोलता हूं, मैं क्यों बोलता हूं, आओ मेरे पास, तुम्हारी हर एक प्रार्थना लिख के दूंगा मैं, डन होनी। क्यों? मुझे पता है जिसने मुझे खड़ा किया है उसने दूत दिए हैं, वो मेरे हर शब्द को पूरा करता है, वो करता रहेगा और तुम्हारे जीवन में भी करेगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे निकल गए, ऐसे अकेले बैठ गए कि ओ कोई बात नहीं जी, आज वो मुझे मार दो। अकेले बैठे रहे वहां पे, और ये सब 12 खाने के चक्कर में मत पड़ना। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आप इसको आगे पढ़ोगे तो प्रभु यीशु ने कहा मेरा खाना क्या है, मेरा खाना है लोगों का जीवन। अगर वो मैंने कर दिया, पिता का मिशन मेरा खाना है, प्रभु ने कहा पिता के मिशन को पूरा करना। वो लिखा गर्मी में धूप में बैठ गए। सोचो यीशु तुम्हें बचाने के लिए गर्मी सर्दी नहीं देखता, वो धूप नहीं देखता, वो नहीं देखता मैं अकेला बैठा हूं, मेरे संग है कोई नहीं है, वो चलता है कि नहीं चलता, उसको पता है मेरा वंश, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दास दासियां तड़प रहे हैं आज घरों में, और तड़प रहे हैं चर्चों में, चर्च उनके फेल हो रहे। परमेश्वर धूप में बैठा हुआ ओ तुम्हारी उस उदासियों को दूर करने के लिए बेताब हो रहा है, तुम्हारे घरों के क्लेश खत्म करने के लिए, तुम्हारे जीवन से व्यभिचार को खत्म करने के लिए। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, यीशु रोता है उसको खत्म करेगा जल्दी जल्दी जल्दी। यीशु बैठा हुआ है सामरिया के अंदर, उसको यह नहीं था कि कोई आएगा और मुझे मारेगा सामरिया, उसको ये था कि पिता ने मुझे बोला है यहोवा ने कि जा और उनको बचा। प्रभु यीशु मसीह निकले। आज के टाइम पे हम बोलते हैं सद्दा पत्र लेकर, कार्ड लेकर, पोस्टर लेकर, इनविटेशन लेकर, और जब तुम निकलोगे, परमेश्वर यीशु मसीह निकले खुद। उन्होंने नहीं देखा कि चलो अगर गलील को जाना ऊपर से घूम के चलते हैं, नहीं, उनको पता था कि मुझे मिशन दिया गया है, मैंने इस मिशन को पूरा करना है। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां पे बैठे तो हुआ क्या फिर? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें उदास करेगा। यीशु मसीह जब तुम 100% ये बोल दोगे, सरेंडर कर दोगे पिता के हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में, राजाओं को तुम्हारे पांव में झुका कर दिखाएगा। मैं रोज देखता हूं, रोज
आप लोगों को लगता है तुम निकलते हो, लो जी हम जाते हैं। यहां प्रभु यीशु निकला हुआ है क्या? एवेंजलिज्म करने के लिए, एवेंजलिस्ट बन के। यस। क्यों? पिता ने बोला है जाओ सामरिया को लेके आओ जीत कर, जाओ वहां पे क्लेश है, जाओ वहां पे जादू टूने हैं, जाओ वहां पे सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। और सब जो लोगों ने जोर लगा दिया। मैंने बोला पंजाब में, इंडिया में, बाहर देशों में, इस पृथ्वी पे सबने जोर लगा के देख लिया, लेकिन जब मां सामर्थी निकलेंगे वो पिता की इच्छा को पूरा करके वापस निकलेंगे। मैं क्या बोलता हूं, सबका टाइम था, एलिया का टाइम था, अलीशा का टाइम था। ओ 120 के करीब बार सामरिया लिखा हुआ है, बस हो गई सबकी, कुछ नहीं हुआ। वहां पे भी क्या हुआ? सामरिया को किसने जीता? महासामर्थ ने। यस। और यहां क्या है? आज सामरिया को परमेश्वर ने किसको जिम्मेवारी दी है जीतने के लिए? तुम्हें, महासामर्थी लोगों को। आमीन। महासामर्थी लोगों पे परमेश्वर की नजर है कि सबने जोर लगा लिया, अब महासामर्थी निकलेंगे और ये पूरा करेंगे मेरी इच्छा को, मेरे मिशन को जीत के लाएंगे। वो सामरिया को जो मेरा ही वंश है लेकिन नशों में रुल रहा है, मेरा ही वंश है लेकिन व्यभिचार में है, मेरा ही वंश है कर्जों में है, टूटे हुए हैं, फेलियर है, इंसल्ट हो रही है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं तुम्हें यहां पे लेकर आए, महासामर्थ दिया तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम सबसे अलग हो, सबसे अलग। आमीन। सबसे 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 अलग हो तुम। आमीन। तुम नहीं देखते थे, लोगों को लगता था ओ नहीं अब एवेंजलिस्ट करने जाओ डंडे पड़ेंगे, ऐसे रोकेंगे, ऐसे कर देंगे। महासामर्थी लोग वरदानों से भरकर जा रहे हैं, डंडे मारने वाले उनके पांव में फूल फेंक रहे हैं। हालेलुया। डंडे मारने वालों के बच्चे यहां आकर गवाहियां दे रहे कि हमें महासामर्थी कोई कार देकर गया, जैसे उन्होंने कार लिया उनका जीवन चेंज हो गया और यहां आकर गवाहियां दे रहे। मैं क्या बोलता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, महासामर्थी जन, आप हैरान हो जाओगे सुनकर, एक जेल में बंद है, महासामर से भरा हुआ एक परमेश्वर की दासी जेल के अंदर। अब जेल को पूरा भूचाल आया हुआ अंदर। क्यों? क्योंकि महासामर्थ का जन जहां जहां निकलेगा सामरिया को तोड़ेगा और उसको जीतेगा और परमेश्वर के पास पहुंचाएगा। आमीन। आपको पता, जेल के अंदर वो काम कर रहे हैं महासामर्थी लोग। परमेश्वर की दासी जेल के अंदर। आप सोच सकते हो, मैं क्या बोलता हूं, महासामर्थ जिसने एक बार टेस्ट कर लिया, मैं बोलता हूं तुम जानबूझकर खुद जाओगे मुसीबतों के पास, तुम्हारी मुसीबतें भाग जाएंगी। आमीन। यहां यीशु मसीह खुद गए, खुद सामरिया के अंदर, और आराम से जाकर बैठ गए कुएं में। क्यों? क्योंकि पता था परमेश्वर को स्वर्गदूत मेरी ओर है। तुम जब निकलोगे, तुम जहां भी होगे, जिस हालत में होगे, वहां पे गवाही को लेकर पैदा करोगे गवाही। मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में तो गवाहियां आनी है। तुम जहां से निकलोगे, जेल के अंदर से भी निकल कर गए हो, यहां गवाहियां आ रही हैं जेल से। आप सोच सकते हो, यहां हमारे बीच में एक गवाही है, और जब महासामर से भरे हुए तुम पिता के मिशन को लेकर निकलोगे, मैं बोलता हूं तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। क्या लिखा हुआ है 7 और 8 में, 7 और 9 में? आज 7, एक सामरी औरत
ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ। ਆਇਤ 9, ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ। ਯਹੂदियां ਦੀ सामरिया नाल कोई मित्रता नहीं है। सुनो क्या बोल रही वो बोलती है परमेश्वर ने वो सामरी औरत को पानी के लिए बोला और उसने बोला कि हमारा आपका कोई मेल नहीं है, क्योंकि यहूदियों में और सामरियों में बहुत बड़ा पंगे चलते थे, वहां पे लड़ाइयां चलती थी, काटने वाली लड़ाइयां पुरानी। ओ महासामर से तुम भरे हुए हो, तुम जहां पे जाओगे पुरानी पुरानी लड़ाइयां खत्म कर दोगे तुम। आमीन। महासामर से तुम भरे हुए हो, पुराने पुराने कर्जे क्लेश तुम्हारे घर के सब वो जादू टूने और वो तुम्हारी इंसल्ट करने वाले जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पड़ोसी तुम खत्म कर दोगे वो सारे। क्यों? यहां ऐसा ही कुछ हुआ। आगे 12 से क्या लिखा हुआ है? आज 12 कि तुसी साडे पिता याकूब नालों भी वध महान हो। देखो वो सामरिये भी बोल रहे हैं कि याकूब हमारा पिता है, और यहां याकूब का नाम क्या है? इजराइल। और इजराइल का मतलब क्या है? यहूदी। और प्रभु यीशु यहूदी थे। इसका मतलब क्या है कि सामरिया और यहूदी एक ही कुल के थे, वो एक ही घर के, एक ही वंश के थे, याकूब के वंश के। इजराइल जिसका नाम था, एक ही वंश के थे वो। और क्या बोला फिर? कि तुसी साडे पिता याकूब नालों भी वध महान हो। याकूब ने सानू एक खूह दिता, उसने इसका पानी पीता सी, अते उसके पुत्रा ने जानवरां ने भी इसे खूह तो पानी पीता। आयत 13, यीशु ने जवाब दिता, कोई भी व्यक्ति जो इस खूह तो पानी पींदा फिर प्यासा हो जाएगा, पर जो कोई वो पानी पीवेगा जो मैं उसनू देण वाला हाँ, वो फिर कभी भी प्यासा नहीं होवेगा। इस दी जगह वो पानी जो मैं उसनू दिंदा हाँ, ਉਹਦੇ अंदर पानी का चश्मा बन जाएगा अते उसनू सदीपक जीवन देवेगा। हाँ, सुनो 16 से पढ़ो, इसको फिर लेते हैं दोबारा से। 16 से पढ़ो जो मैं बोलना चाहता हूं पहले, और सुनिए मेरी बात ध्यान से। जो एक आयत है ना, एक लाइन लिखी हुई, मेरे पास एक आयत के ऊपर 4-4, 6-6 घंटों के थीसिस है, उसके प्रचार है। क्यों? क्योंकि ये है अहम हिस्से, सारी लाइनें ये पवित्र वचन की एक एक लाइन पे। लेकिन जो आज मेन मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, पहले उस पे आएंगे, फिर इसको 1 बाय 1 करेंगे हम। 16 में सुनो, जब सामरी औरत को प्रभु यीशु मिले तो उसने, परमेश्वर ने बोला मुझे पानी पिला, तो उसने बोला कि तू मुझसे पानी मांग रहा है, सामरिया और यहूदियों का कोई मेल नहीं है। 16 में क्या लिखा हुआ है? आज 16, यीशु ने उसनू आख्या, हाँ? जा अपने पति नू इत्थे सद लिया। हाँ, परमेश्वर ने जब बोला उसको, तो उसने बोला कि परमेश्वर ने कहा जा अपने पति को बुला। सामरिया की स्टोरी सबको पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ आपको इससे और पता चले। हाँ जी। आज 17, उस औरत ने उत्तर दिता, मेरा पति नहीं है। हाँ। यीशु ने उसनू आख्या, तू सच आख्या जदों तू क्या तेरा पति नहीं है। असल विच तेरे 5 पति सन, अते तू जिस आदमी नाल हुण रहिंदी है वो भी तेरा पति नहीं है। तू मैनू सच आख्या है। उस औरत ने आख्या, प्रभु जी मैनू लगता है कि तुसी एक नबी हो। साडे प्यो दादे इस पर्वत ते बंदगी करते सन। सुनो, वो जो औरत आई थी, जब परमेश्वर ने उसको बोला जा अपने पति को बुला,
तो उस औरत ने कहा कि मेरा पति है नहीं। परमेश्वर ने कहा तू ठीक बोल रही है, तूने 5 पति किए हैं और जिसके संग तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। तो उसने बोला कि ये आप कोई नबी हो, आप भविष्यद्वक्ता, आपने भविष्यवाणी की, ये भविष्यवाणी नहीं थी। क्या सुन रहे हो तुम? ये भविष्यवाणी नहीं थी। अगर एक औरत 2 पति कर लेती है उस समय पे, आज से 2000 साल पहले, तो पूरे गांव को पता चलता है कि फलानी औरत के 2 पति थे। 3 कर ले, 4, तो पूरे शहर को, 5, 6, पूरी स्टेट में उसको पता होता है कि ये फलानी फलानी औरत 2000 साल पुरानी बात है। और ये भविष्यवाणी नहीं थी। लेकिन क्यों बोला उसने आगे जाकर? और सुनो, इसके 5 पति इसने किए और छोड़ दिए। जिसके संग अब रहती थी वो भी इसका पति नहीं था, इसीलिए इसको मना किया गया था हर एक औरत को। लिखा जीसस क्राइस्ट कब बैठे? दोपहर के समय पे। जब लोग पुराने समय पे पानी लेने जाते थे घरों से, तो जब ऐसी गर्मी, सेक पड़ रहा है, आजकल गर्मी आपको समझ है, तो क्या गर्मी में निकलोगे? औरतें घर की पानी लेने जाती थी तो गर्मी में जाती थी कि सुबह और शाम को जाती थी? बोलो, तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? सुबह पानी लेने जाते हैं लोग घर के लिए, लेकिन ये दोपहर को क्यों लेने के लिए आई? लिखा हुआ वहां पे कि दोपहर का समय था, प्रभु यीशु वहां पे बैठ गए। दोपहर को अकेले पानी लेने के लिए क्यों आई पहाड़ के ऊपर? क्योंकि इसके 5 पति इसने किए, 6वें के संग रहती थी, तो सब शहर ने, गांव ने इसको बैन कर दिया था कि इसके संग किसी ने बोलना नहीं है। अपने घर की औरतों को बताया इसके संग नहीं चलना, इसके संग बात नहीं करनी, इसके संग कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये गलत है। और वो जो औरत थी उसको सबसे बड़ी ये शर्मिंदगी थी कि उसको बैन किया हुआ था कि वो जो पानी लेने भी जाएगी तो दोपहर को जाएगी। उसको बोला गया कि तुम दोपहर को आओ, सुबह शाम नहीं जा सकती तुम। आप सोचो, उस औरत को जिसके 5 पति है और 6वें जिसके संग है, वो भी उसका पति नहीं है, जो बैन की हुई है। और उसके हालात क्या होंगे? एक पति ने छोड़ दिया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, 5वें ने, अब 6वां उसके साथ है और उसको बैन है अपने गांव में। निकलना नहीं है, बात नहीं करनी हमारी औरतों से। तो पानी लेने भी जाएगी तो अकेली जाएगी। पूरा उसको क्रश किया गया। सुनो, परमेश्वर ने जो यहूदी थे, जब मसीहा ने आना था तो भविष्यवाणियां हुई थी। तो क्या सोचते थे लोग? जो लेवी घराने के थे वो सोचते थे हमारे घर से मसीहा पैदा होगा। जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो बहुत प्रार्थना करते थे, पास्टर थे, उस टाइम पे याजक थे, उनको था कि हमारे वंश से मसीहा ने पैदा होना है, हमारे घरों से आएगा और जब आएगा तो पहले हमें बताएगा, हमें पता चलेगा। जो बड़े बड़े लोग, प्रार्थना करने वाले लोग वो थे कि हमें पता चलेगा मसीहा जब आएगा। लेकिन हुआ क्या?
हुआ क्या है यहां पे? आपको पता, ये जो औरत थी, अब सोचो, परमेश्वर की योजना देखो, कितनी भयंकर जबरदस्त योजना करके बैठा है। सामरिया में महायाजक था, कितने लोगों को पता है? सामरिया में यूसुफ नाम का महायाजक था, उसके 7 पुत्र थे, वो जादू टूनों में पड़ गया था। अब महायाजक को लोग, अगर तुम जाओगे किसी गांव में, अगर आपने किसी को बचाना है, वहां पे प्रचार करना है, तो क्या पूछते हो? यहां कोई घर है क्रिश्चियन मसीह लोगों का? अगर है होता बोलते, हाँ यहाँ पे मसीह घर बहुत है, ये बहुत बढ़िया एरिया है। क्यों? मसीह बहुत है जी, इत्थे करांगे काम। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या देखा? कौन जो सबसे छोड़ा हुआ है, कौन है जो जिसको तोड़ा गया है, कौन है जो टूटा हुआ है, कौन है जो शर्मिंदगी भरा हुआ है, कौन है? परमेश्वर ने नजर रखी उस पे। और हैरानी वाली बात देखो, परमेश्वर जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए तो सबसे पहले किसको बताया उसने कि मैं मसीहा हूं, मैं मसीह हूं, जिसको भविष्यवाणियां होती रही। आपको पता, किसी याजक को नहीं बताया, किसी नबी को नहीं बताया, उसने किसी ऐसे को नहीं बताया जो बहुत प्रार्थना करता था, नहीं। इसकी 25 को पढ़ो। उस औरत ने आख्या, मैं जानती हाँ कि जो मसीहा अखवाउंदा ये बात ध्यान से सुनना, मैं जानती हाँ कि जो मसीहा अखवाउंदा है वो मसीह आ रहा है। जदों आवेगा, उसको भी पता था औरत को कि हाँ मसीहा आएगा तो वो सारा कुछ ठीक कर देगा। उनकी भी आस थी, होप थी वहां पे। हाँ, आगे। जदों आवेगा वो सानू सब कुछ दसेगा। हाँ। आज 26, तो यीशु ने आख्या, मैं जो तेरे नाल परमेश्वर यीशु मसीह ने किसी के ऊपर जाहिर नहीं किया जो पढ़े लिखे थे, जो पैसे वाले थे, जो बहुत साफ सुथरे थे। परमेश्वर ने किसको जाहिर किया इस पृथ्वी के ऊपर? सबसे पहले कि मैं मसीहा हूं जिसकी भविष्यवाणियां होती आई, मैं मसीहा हूं जिसको लोग तलाश रहे थे। जरमिया, जशाया, मीका, याशा, सारे नबी जिसके बारे में बात करते थे, मसीहा किसको बोला? परमेश्वर ने पहले जाहिर किया किसके ऊपर? देखो, तो यीशु ने आख्या, मैं जो तेरे नाल गल कर रहा हाँ मसीह हाँ। ये है यीशु मसीह। उसने उसको चुना जो बिल्कुल 5 पति करके छोड़ चुकी है, जिसको 5 पतियों ने छोड़ दिया, 6वें ने भी उसके साथ शादी नहीं की, वो टूटी हुई है, वो क्रश हुई पड़ी है, बेइज्जती से भरी हुई, बैन किया हुआ उसको कि तू मत हमारे घर पे आना, तू कभी मत आना। क्यों? तू अशुद्ध है, तू बच्चलन है। क्यों? उस समय पे एक मायना रखता था। अगर अशुद्धताई पे औरत को पकड़ा जाता, जब देखते थे तो उसको पत्थरों से मार देते थे। आप सोचो, ऐसे लोगों के पास मसीहा खुद बैठता है कुएं के पास। ऐसे लोगों के पास मसीहा, जिसकी दुनिया इंतजार कर रही थी, भविष्यवाणियां हो रही थी, वो किसके पास आकर बता रहा है? उस औरत के पास जिसको कोई अच्छा नहीं समझता, जिसको तुच्छ जाना जाता है। यीशु उन्हीं को चुनता है जो टूटा हुआ है। यीशु उसके ऊपर अपने आप को जाहिर करता है जो बिल्कुल बिखरा हुआ है। यीशु उसके ऊपर जाहिर करता है जिसकी रोज बेइज्जती हो रही है, जिसको रोज पिटाई हो रही है, जो रोज दबा हुआ है। यीशु उसके ऊपर क्या कर रहा है? उस औरत को बताया परमेश्वर ने, जाहिर किया, अपने आप को जाहिर कर दिया परमेश्वर ने। मैं हूं मसीहा जिसकी तू बात कर रही है। मैं हूं मसीहा जिसके बारे में भविष्यवाणियां हुई हैं, जिसका इंतजार कर रहे हो, वो मैं हूं मसीहा। आप सुनो, हैरान हो जाओगे। जिस औरत को बैन किया हुआ था कि तुम शहर नहीं जाना, तुम हमारे घर पे नहीं निकलना, तुम किसी के सामने नहीं आओगे, हुआ क्या? जैसे ही मसीहा ने जाहिर किया,
कि मैं मसीहा हूं, परमेश्वर ने जैसे उसको जाहिर किया, उसी समय वो महासामर्थ से भर गई। यस आमीन। और हुआ क्या महासामर्थ्य में? अब सुनो, सामरिया के अंदर कोई नहीं जाता था, यहूदियों का बंदा कोई नहीं जाता था, प्रचार कोई नहीं कर सकता था। ये औरत जिसको परमेश्वर ने चुना, वो क्या, उसने क्या किया? वो निकली, फिर वो निकली और उसने क्या किया? आगे पढ़िए, 28, 29, 30 को पढ़ते हैं। सुनो, जब ये औरत निकली तो क्या हुआ? आयत 30, तद यीशु नु वेखण गए। हाँ 28 से। आयत 28, वो औरत अपना घड़ा छड़ के नगर नु परत गई। जैसे ही उसको परमेश्वर ने बोला कि, और सुनो क्यों उसने बोला तो भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर ने सारा कुछ उसके जीवन के बारे में बताया, A to Z। पहले पति की आदत क्या थी, नाम क्या थे, नेचर क्या थी, दूसरे का क्या था, सब कुछ उसने आगे बोला है जाकर। 28, 29, 30 में देखो क्या लिखा हुआ है। औरत अपना घड़ा छड़ के उथे नगर नु परत गई ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ जो कुछ हुण तक मैं कीता। उसने सब कुछ बताया परमेश्वर ने, क्योंकि ये 5 पति तू कर चुकी है, 6वां ये तो सबको पता है, ये भविष्यवाणी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ बताया। और जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला मैं मसीहा हूं, उसके ऊपर जाहिर किया, वो एकदम महासामर्थ से भर गई। और अब क्या है, लोगों से वो बात कर रही है, लोग उसी टाइम डिलीवर हो रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, क्या बोला फिर आगे? आओ उसका दर्शन करो कि वो मसीह था नहीं। आयती तद वो यीशु नु वेखण गए। सुनो, तब सामरिये खुद यहूदी को देखने के लिए, मसीहा को देखने के लिए उस औरत की बात को मानकर, जिसको बैन किया हुआ है, जिससे कोई बात नहीं करता, अब क्या है, वो एवेंजलिस्ट बन गई परमेश्वर की। उसको सारा कुछ परमेश्वर ने जैसे बोला, आपको पता, यीशु जिसके सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा मैं मसीहा हूं, अपने दिल की बात अगर जाहिर करेगा, वो डिलीवर कर देगा उसी टाइम, वो महासामर्थ से भर देगा। यीशु का तो नाम ही काफी है। और जब वो खुद आकर बोलेगा कि मैं मसीहा हूं, उसके चमत्कारों से, मिराकल से भर देगा। वो औरत जैसे ही वहां से गई, और उसने क्या किया, उसने सामरिया को जाकर बोला। और जैसे उसने सामरिया को बोला, ये पॉसिबल नहीं है जो लिखा हुआ है। सामरिया को कोई बोलता था ना, यहूदी आ गया, वो पकड़कर उसकी चमड़ी उतारते थे, पिटाई मार कर भेजते थे उसको। लेकिन हुआ क्या, जैसे वो औरत बोलती थी, उस औरत के शब्दों में महासामर्थ काम करना शुरू कर गई थी। वो जो बेइज्जती वाली औरत थी, वो इज्जत से इज्जतदार बन गई। ऐसे बोलो, उसने जैसे जाकर बोला कि आओ जिससे मैं मिली हूं, उसने सब कुछ बताया, वही मसीहा तो नहीं। और उसकी बातों को मानकर सब वापस आ गए, सब परमेश्वर के पास आए उसको मिलने के लिए। मैं बोलता हूं, तुम्हारे हालात कैसे भी क्यों नहीं है, किसी जगह पे भी तुम क्यों नहीं फंसे हुए, तुम जैसे ही महासामर्थ से भरोगे, तुम सामरियों को खींच कर लाओगे यीशु मसीह के पास। तुम कहीं भी क्यों नहीं हो, तुम हॉस्पिटल में हो, महासामर्थ से भरे हुए हो, तुम वहां से भी लाओगे पिता के उस वंश को जो पिता ने चुनकर रखा हुआ है, उसके मिशन को पूरा करोगे। एक सामरी औरत को चुना, जिससे कोई बात नहीं करता था, जिसको अशुद्ध माना जाता था, यीशु मसीह ने उसको चुना। और आगे आगे आप देखोगे, उसने पूरा देश बचा दिया, पूरा देश उसने। और आप सोच कर देखो, जहां पे एलिया भी काम करता रहा, अलीशा भी काम करता रहा, और भी काम करते रहे नबी, लेकिन वो काम नहीं कर पाए
जो टूटी हुई थी, जो क्रश हुई पड़ी थी, जो बेइज्जती जिसको रोज करते थे, उसको चुना परमेश्वर ने यहोवा के वंश को पूरा मिलाने के लिए। सोचो आप, यहोवा ने जो मिशन दिया था, अब सोचकर देखो, वो नहीं देखता कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं, वो नहीं देखता तुम्हारी इज्जत कितनी है, वो नहीं देखता तुमने व्यभिचार कर लिया, वो नहीं देखता तुम क्या हो, तुम गरीब हो, तुम काले गोरे क्या हो। जब महासामर्थ से भरते हो, मैं बोलता हूं जेल से भी तुम गवाहियां को निकाल कर लाते हो। तुम जहां जहां, एक बात ध्यान रखना, वो टूटी हुई क्रश की हुई औरत जिसको अशुद्ध मानते थे, उसके माथे भी नहीं लगते थे, उसको माथा भी उसको मानते थे कि इसके माथे नहीं लगना, इसको देखना मतलब अशुद्धता ही। वो लोगों के पास गई, उन्होंने नहीं पूछा कौन हो तुम, क्या करती हो, तुम हमें क्यों बुला रही हो, क्योंकि तुम्हारे घर में पोजीशनें क्या है, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारी पोजीशनें क्या है, तुम्हारे बच्चे क्या तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे माँ बाप क्या समझते हैं, तुम्हारी पत्नी क्या समझते हो। जब तुम महासामर्थ से भर जाओगे, मैं बोलता हूं सब लोगों को झुका देगा वो तुम्हारे यहाँ पे। वो लोग जो उससे बात नहीं करना चाहते थे, वो लोग उसके संग हो लिए, उसकी बातों को माना और परमेश्वर की ओर चल दिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुम महासामर्थ से भर गए, तुम ऐसे ऐसे कामों को करोगे जो सुनकर लोग दंग रह जाएंगे। मैं बोलता हूं पिता के आज भी लोग जो प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु ने जिनके लिए अपनी जान दे दी, आज भी परमेश्वर के शरीर को संभालने के लिए वो सामरिया जैसे लोगों को, सामरिया की औरत को, सामरिया औरत को जैसे उसने ऐसे लोगों को चुनता है, वो जिसको कोई नहीं पूछता घर पे, जिसको कोई नहीं बात नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूं अगर तुम लोगों में से ऐसे हो तो उठो, आज समय आ गया तुम्हारा। जैसे सामरिया में उन्होंने, सामरी औरत ने अपने पूरे देश को छुड़ाया और पिता के वंश को पूरा किया, और जो बड़े बड़े नबी नहीं कर पाए, जो बड़े बड़े नबियों पे नहीं जाहिर हुआ मसीहा, जो मिशन कोई नहीं पूरा कर पाया, सामरिया को जीतना, सामरिया के लोगों में परमेश्वर का वचन फैलाना, वो इस औरत ने जो बैन की हुई थी, जो अशुद्ध मानी जाती थी, जिसकी बेइज्जती रोज होती थी, उस औरत ने उस मिशन को पकड़ा और वो घर घर में निकली और उसको पूरा करके दिखाया उसने। मैं बोलता हूं महासामर्थ से जब तुम भरकर निकलोगे, तुम कहीं भी क्यों नहीं होंगे, कैसे भी हालातों में क्यों नहीं होंगे। अब सोचो जेल के अंदर क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। जब तुम जेल में ही चले गए और क्या रह गया, फिर कुछ नहीं रह गया। फिर बोलोगे नहीं अब तो बस जी, परमेश्वर की दासी जेल में मां सामर्थ से भरी हुई थी, वो जेल में ही परमेश्वर के कामों को कर रही गवाही हमारे सामने खड़ी है। आपको पता है आज जो तुम्हारे रुके हुए परमेश्वर के मिशन को जब तुम आज महासामर्थ के ऊपर अपना हाथ उठाओगे, मैं बोलता हूं अधूरे कामों को आज पूरा करेगा परमेश्वर। जेल के अंदर से गवाहियां आई हैं। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम भारत है। माइक आवाज ऊंची कर दो भाई। क्या नाम है? भारत। पंजाबी च बोलो, पंजाबी च की नाम है तेरा? भारत। भारत कित्थों दे रहने वाले तुसी? मैं नवाकोट डैमगंज गली नंबर 3। बेटे आवाज ऊंची कर दो। कौन है इस पे बैठा हुआ? कहां बैठे साउंड वाले?
ये सोते हैं हमेशा। हाँ जी। नवाकोट डैमगंज गली नंबर 3 ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਬੇਟੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੋਨੀਆ। ਸੋਨੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? 13-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ। अब सुन रहे हो? दोनों जने हस्बैंड वाइफ चिट्टे दा नशा। क्यों परमेश्वर ने मिशन दिता? क्यों परमेश्वर ने क्या कि ड्रग फ्री पंजाब, ड्रग फ्री इंडिया, चिट्टे दे नशे तो मुक्त करना, नशा मुक्त पंजाब ते नशा मुक्त इंडिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता सीगा एलिया लीशा ने जोर लगा लिया सामरिया नूं छुड़ाउण लई, गल नहीं बनी। ये तो महासामर्थी जाणगे ते जाके गली गली चो परमेश्वर दे वंश परमेश्वर नूं पता सीगा कि बहुत सारे लोग नबी आए पर वो अपना ही कुछ खड़का के चले गए। परमेश्वर ने चुनिया वो लोगों नूं जेड़े उहदे वंश नूं, जेड़े यीशु दे शरीर नूं अरिमत दे यूसुफ दी तरह बचा के लैके आउणगे। मैं की कहना सीगा, तुहाडा एक एक चुक्या होया कदम इत्थे गवाहियां लैके आ रहा। आमीन। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਡੈਵਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। और किन्ने दा नशा किद्दां करदे सीगे तुसीं? ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੂਰਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 10,000 5,000 ਪਲੱਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? संत जी ये टीके लगाते सी, इन्हां दी बॉडी दे दोनों दा कोई वेन नहीं है। अगर बाई चांस इन्हां नूं किते हॉस्पिटल लेके जाना पे ते इन्हां दे किते भी ग्लूकोज नहीं लगता, इन्हां नूं कट करना पऊगा। इन्हां दी बॉडी नूं कट के अंदरों फेर वेन कट के इन्हां दे टीका लगाया जाएगा, जिहड़ा कि इन्हां ने टीके लगा के अपनी कोई भी वेन जिहड़ी है सॉफ्ट नहीं रहन दित्ती। हाँ, दोनों दे ही, हस्बैंड वाइफ दे ही है। अच्छा। ये कैमरामैन ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਵਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੀਕੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਮਾਈਕ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ? ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। 12 ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ। ਦੋਨੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ 7-8 ਪਰਚੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਲੁੱਟ ਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ। ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਚੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ, LCD ਵਗੈਰਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ, ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਹ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨਾ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ। ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫਸਣ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ। ਅੱਛਾ, 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਵੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਵੱਜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈਵੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਹ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਵੱਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜੀਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਮਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ इतनी ज्यादा उनको एडिक्शन हो गई कि उनसे रहा नहीं गया और चोरी करने गए और वहां पे लड़ाई हो गई। और क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, और बोलते हैं पता ही नहीं चला हमने मार दिया उसको, बंदे को, एक को।
एक नहीं, वहां पे दो थे, उसी जगह पे दो थे। हाँ जी। दो लोगों को जान से मार दिया। क्यों परमेश्वर ने दिया इस मिशन को? क्योंकि परमेश्वर जानता था, परमेश्वर को पता था सब जोर लगा के थक चुके हैं, सबने जोर लगा लिया, यहां सरकारों ने जोर लगा लिया, यहां सब एसोसिएशनों ने जोर लगा दिया, जहां सबने जोर लगा लिया, सब बड़े बड़े चर्चों ने सबने जोर लगा दिया। परमेश्वर को पता था, ये गाना गा रहे थे ना, एक पीढ़ी जई आवेगी वो तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है। वो परमेश्वर सबको जानता है। वो जानता था सामरिया के अंदर अगर वो यहूदा के यूसुफ के पास जाता जिसके 7 पुत्र थे, आगे आप सुनोगे इसको सारे को, तो शायद वो सामरिया के अंदर कभी काम ना होता। परमेश्वर को पता है तुम कितने टूटे हुए हो, चिंता मत करो, वो टूटना भी परमेश्वर की ओर से। क्यों घबराते हो? वो उसको पता है तुम टूटे हुए हो, तुम पीछे हुए हो, तुम फेलियर हो, तुम्हारा सब कुछ बिक चुका है, तो तुम ऐसे लोगों को मौत से बचाकर लाकर खड़ा करोगे यहां से मां सामर से भरकर। आमीन। तुम्हारा निकलना सिंपल नहीं है रह गया, तुम्हारा निकलना आम नहीं है। तुम रोज सुन रहे हो एक से एक, 10 साल से मैं देख रहा था, 13 साल से शराब पी रहा है कोई, 10 साल से कोई चिट्टे का नशा कर रहा है, यहां 13 साल से क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ सोच रहे हो? कभी सोच सकते हो तुम? हस्बैंड वाइफ चिट्टे का नशा कर रहे हैं और घर का सोना बेच दिया, फिर अंदर इन्होंने मुझे बताया सारा बेड बेच दिए, अलमारियां बेच दी, घर के कूलर पंखे सारा कुछ बेच के एक खाली, वो बेटी बता रही थी एक खाली घर है उसको ताला लगा हुआ है। यही बात है? हाँ जी। उसने बोला कि घर रह गया खाली हमारा। ओ देखो इनकी, और ये वही वंश है, ये वही शरीर है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने क्रूज पे जान दे दी, और डेविल उनको यूज कर रहा था। लेकिन अरिमत का यूसुफ बन के जब तुम निकलोगे सामरिया की उस औरत की तरह, जब तुम सामरिया की ओर जाओगे तो तुम गवाहियों को लेकर आओगे और यीशु की ओ महिमा होगी यीशु मसीह के नाम। अब 2 ऑप्शनें थी तुम्हारे पास, जा तो तुम ये बोलो हाय मैं कर्जे में हूं, हाय मैं गरीबी में हूं, जा बोलो ये कर्जे में मुझे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जिसके तुमने पैसे देने हैं उठाओ कार और भाग के जाओ, वही तुम्हें मुसीबत लगती है सबसे बड़ी। जाओ उसके पास। मैं बोलता हूं परमेश्वर इंतजार कर रहा है। महासामर्थ्य लोग ही हैं जो अब पंजाब को, इंडिया को बचाएंगे और परमेश्वर के वंश को, जैसे यकूब का वंश फटा हुआ था, टूटा हुआ था, सब लोगों ने, कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर को पता था। अब घर घर से अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि महासामर से भरकर जब तुम जाओगे तो तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में ऐसी गवाहियां आनी है। फिर अब जेल से सोचो, हालात सोचो इनके कि वो चोरी करने के लिए निकले और 2 लोगों का कत्ल हो गया, मार दिया जान से। ये सुनकर मेरा दिल हिल गया अंदर कि क्या 2 लोगों को जान से मार दिया? क्यों? चिट्टे, ये चिट्टा ड्रग्स नहीं है, डेविल का दूसरा फेस है जो कंट्रोल करना चाहता है परमेश्वर के लोगों पे, जो कंट्रोल करना चाहता है परमेश्वर के वंश पे। जो चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है। ये ऐसे कोई पति पत्नी कर सकता है?
और जब कत्ल हो गया आपनो फिर पकड़े गए तुम? हाँ जी, उसी दिन वहां पे पकड़े गए? अगले दिन। अच्छा, कहां पे तुम थे जब ऐसा हुआ? कितने सीगे तुही ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਗਏ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਛਡਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੀ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? एक सेम हालात, इस तो भी बदतर हालात सामरिया दे अंदर सीगे। जिन्ना चेर मैं कहना महासामर्थी जन नहीं निकलूगे, ये जेल च चले गए। जेल दे विच परमेश्वर दी दासी सीगी एक, महासामर्थ ना भरे हुए लोग जिथों दी निकलणगे। यीशु लिखिया सामरिया दे विच दी होके निकलिया, उन्हां दियां पुरानियां सजावां माफ कर दित्तियां परमेश्वर। और इन्हां दी देखो जदों उस दासी नूं मिले ते किन्नी सजा सीगी तुहानूं होई? सानू उम्र कैद सीगी। और किन्नी कट्टी? 7 साल। और महासामर्थ ना बाकी माफ ही है, माफ होगी सारी सजा इन्हां दी। ये सिर्फ इदा बैठ के मारन वाली ताड़ी है गवाई। और नचो तुहाडियां सजावां माफ कर रखा परमेश्वर। और जिदा उन्हें सामरिया दियां सजावां नूं माफ किया, सामरियों के अंदर जहां जहां सजाएं थी, मौत की सजाएं, तुम्हारे सामने खड़ा है बंदा, उम्र कैद थी उसको। महासामर्थी लोग जहां जहां निकलेंगे उनकी सजाएं माफ करते जाओगे। और आज क्या है?
आज उनके अंदर उनको पता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। और इनका मुझे मैसेज आया था कि नहीं जी, हुण असी परमेश्वर को दोनों ने जीवन दे दिता, और परमेश्वर को जीवन दे के हुण सिर्फ यीशु मसीह का ही काम करना होगा। अब सोच सकते हो परमेश्वर कहां से खींच कर लाता है? परमेश्वर मैं क्यों बोलता हूं ओ यूसुफ, अरीमत का यूसुफ, यीशु के शरीर को बचाकर रखा उसने। सामरिया औरत ने, जिसको कोई पूछता नहीं था, उसने सामरिया पूरे शहर को बचा लिया। मैं बोलता हूं मां सामर से भरकर जब तुम निकलोगे, ये आज बोलते ना कहावतें सच कर दूंगा, परमेश्वर बोलता है तेरी। ये वही कहावतें हैं कि जेल के अंदर भी तुम यहां पे गवाहियों को लेकर आओगे। इनकी सजाएं माफ हो चुकी हैं, परमेश्वर के लिए निकल चुके हैं, और महासामर से आज इनको भरा जाएगा। और पूरी दुनिया से मैं बोलता हूं लोग इनके हाथों से बचेंगे, इस जहर से। ये लोगों को बचाने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं क्यों बोलता हूं? महासामर्थ इसीलिए आया है कि आज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, तुम्हारे घर में जो फेलियर है, चर्च के फेलियर है, कर्जे क्लेश है, तुम फेल हो हर जगह पे, आज यीशु उसको चुनता है जो टूटा हुआ है, जो जिसने कत्ल किए 2 बताओ। यीशु उसको चुनता है जिसने 5 पति किए, वो टूटी हुई है, क्रश हुई पड़ी है, उसको बैन है, अशुद्ध औरत माना जाता है उसको। यीशु उसके पास गया और उसको ऐसा बना दिया कि लोग उसके नाम से ही डिलीवर हो जाते थे। उसके नाम लेते यीशु के पीछे भागते थे, फिर वो उसको ऐसा बना दिया। आगे आप सुनोगे, मैं बोलता हूं उसने एक एक करके पूरा शहर में ऐसे धमाके किए, ऐसे मिराकल किए, जो आज के बाद तुम सब लोग करने वाले हो यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं सामरिया से भी बढ़कर आज तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चर्चों में बड़े चमत्कार होंगे यीशु के नाम से। अगर वो ऐसे लोगों को चुनता है यीशु, जो लोग क्रश हुए पड़े, जिनके हाथों से कत्ल हुए हैं, और सोचो जो उसके लिए प्यासा है, जिसने उसके लिए जीवन पूरा लगा दिया है। तुम दास हो, दासी हो, तुम दुखों में चल रहे हो, तुम ऐसे इंसल्ट सहकर जी रहे हो, सोचो यीशु तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को उथल पुथल कर देता है, वो उथल पुथल कर देगा। यीशु अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर के पास रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर यीशु अपने लोगों को, अपने वंश को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। जीसस, उठाओ। मैं बोलता हूं आज परमेश्वर जी तेरे महासामर से मैं बोलता हूं सब सजाएं माफ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तूने उन लोगों को चुना जो टूटे हुए थे, जो क्रश थे। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं बोलता हूं आज जो टूटे हुए हैं, जो क्रश हुए पड़े, जो अशुद्ध माने जाते हैं, आज तेरा महासामर्थ उनको चमत्कारी बना के भेजे। परमेश्वर तेरा महासामर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु इनको बड़े चमत्कारी बनाए यीशु के नाम से। तुम्हारे घरों से मैं बोलता हूं ये अशुद्ध आत्मा, जो ड्रग्स की आत्मा है, चिट्टे की नशों की आत्माएं, यीशु के नाम से जाती रहे।
ऑनलाइन तुम्हारे घरों से और रसौलियां जाती रहे, नशों की आत्माएं जाती रहे, तुम्हारे घर से नशे जाते रहे, अशुद्ध आत्माएं जाती रहे, शुद्ध प्रभाव जाते रहे, तुम्हारे घर से फेलियर जाते रहे, चर्च के फेलियर जाते रहे, चर्च का टूटना जाता रहे। मैं बोलता हूं जो चर्च को टूटना और यीशु के नाम से आज के बाद खत्म, यीशु के नाम से। जैसे सामरिया के बीच में से उस औरत को चुना और उस औरत ने पूरे देश को बचा दिया। जो फेल थी आज फेलियर सबसे बड़ा बचाने वाला बनेगा। आज फेलियर सबसे बड़ा बचाने वाला बनेगा। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरे महासामर से मैं इनके घरों को छूता हूं खुदावन। मैं इनके घरों के ऊपर हाथ रखता हूं, हाथ रखता हूं, हाथ रखता हूं, महासामर से भरता हूं, महासामर से भरता हूं। और परमेश्वर खुदावन जी तेरी दया, तेरा तरस इन पे सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। जीसस। अशुद्ध आत्माएं तुम्हारे शरीर से जाती रहें, टूट जाएं, टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को। मैं आज इस वरदान को रिलीज करता हूं कि तुम जहां जाओ, वो सामरिया औरत जहां जाती थी, लोग उसके पीछे यीशु को पाने के लिए आते थे। आज के बाद तुम जहां जाओगे, महासामर्थ के वरदान तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कारों को करेगा वो। उठाओ हाथों को। उठाओ 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 उठाओ। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर हाथ रखता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं महासामर से भरता हूं तुम्हारे हर एक अशुद्ध प्रभाव जो तुम्हें नशों की ओर लेके जा रहे हैं, कर्जों की ओर लेके जा रहे हैं, फेलियर की ओर लेके जा रहे हैं, तोड़ने की ओर लेके जा रहे हैं, उस सामरिया औरत की तरह तुम्हें बेइज्जत करने के लिए लेके जा रहे हैं। यीशु के नाम से आज वो प्रभाव टूट जाए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर इनके हाथों के ऊपर मैं महासामर्थ को भरता हूं, वरदानों को भरता हूं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपने सामरिया उस औरत को चुना ताकि पूरे सामरिया को बचाया जाए। आज जहां जहां से, जिस स्टेट से, जिस राज्य से लोग आए हैं, मैं इनको छूता हूं, महासामर से भरता हूं, ये अपना अपना राज्य बचाए और यीशु मसीह के नाम से बड़ा मिराकल हो इनके हाथों से। परमेश्वर तेरे पास लाए तेरे वंश को जो चुने हुए हैं, और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। मैं बोलता हूं महासामर्थी लोग जहां से निकलेंगे वहां से गवाहियां आएंगी। बोलता हूं महासामर्थी लोग सामरिया के अंदर से जब निकलेंगे तो चमत्कार करेंगे यीशु के नाम। तुम लोगों को छुड़ाओगे आज इन द नेम ऑफ जीसस। ओ आज 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 परमेश्वर जो टूटा हुआ है, जो उदास है, आज सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे हाथों से तुम्हारे घर पे करेगा पहले, और फिर तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे बिजनेस जॉब में करेगा यीशु मसीह के नाम से। जीसस। परमेश्वर आपका महासामर्थ इनके घरों के अंदर जाए खुदावन। आज इनके लोगों को छुए जो इस समय घर पे हैं परमेश्वर। जो बच्चों का प्रभाव खुदावन, बच्चों के ऊपर अगर कोई प्रभाव है आज टूट जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आज परमेश्वर की दासियों के लिए खास शब्द परमेश्वर जी, जैसे उस औरत को आपने चुना और अपने आप को जाहिर किया और उसको चमत्कारों से भरा और उसने पूरे देश को छुड़ा लिया, आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से
तेरी चुनी हुई दासियां, एवेंजलिस्ट, तेरे लोग विश्वासी मेरे परमेश्वर तेरे महासामर से भरे और अपने घरों को बचाए यीशु के नाम से। अपने पड़ोसियों को बचाए, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव को, अपने शहर को बचाए और तेरे महासामर से भर के खुदावन तेरे वंश को लेकर आए यीशु के नाम से। परमेश्वर खुदावन जी, आपकी दया, आपका तरस, पवित्र आत्मा, आपका कंट्रोल इनकी चारों ओर सदा बना रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके उत्तम 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 पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमें रात भी कम पड़ रही है। अब हम जल्दी शुरू करेंगे अगले हफ्ते से, क्योंकि जो परमेश्वर का मन है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हर हफ्ते वो 20% ही आपके पास पहुंच रहा है। हफ्ते का जो 80% और है वो हमें अगले अगले करना पड़ रहा है। तो अगले हफ्ते हम 1 घंटा पहले शुरू करेंगे ताकि हम सही टाइम पे सब कुछ कर सकें। और सुनो ध्यान से, ये क्या हो रहा है? तुम निकल रहे हो और यहां लोगों को जीवन मिल रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही लोगों के लिए जैसे इन्होंने जीवन दे दिया परमेश्वर को, ऐसे लोगों के लिए मैं चाहता हूं बाइबल भवन बनाया जाएगा। और ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं 6 महीने, साल खाना पीना रहना, जो अदर लोग आ रहे हैं, परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर के बारे में पता नहीं है उनको, वो लोग भी जो नशों को छोड़ रहे हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी। बाइबल भवन के अंदर पवित्र वचन सिखाया जाएगा, उसकी गहराई से उनको बताया जाएगा। और बाइबल का वो हिस्सा जो कभी इनके सामने नहीं आया, उनको सही से उनको टीचिंग दी जाएगी और एक अच्छी शिक्षा से भरकर, महासामर से भरकर, उनको सही परमेश्वर का दास दासी बनाकर फिर वो निकलेगा वो परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए। तो बाइबल भवन में हम ये करेंगे। दूसरा, जो परमेश्वर के दास परमेश्वर का मिशन लेके निकले हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, परमेश्वर की दासियां और एवेंजलिस्ट, वो लोगों को बाइबल टीचिंग की बहुत जरूरत है। आप मिशन तो पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर आप बाइबल टीचिंग के गहरे बाइबल के ज्ञान से भरकर आप जब करोगे तो उसके रिजल्ट जबरदस्त तुम्हारे जीवन में आएंगे। आमीन। तो वो भी बाइबल भवन के अंदर किया जाएगा। और इसको ऑनलाइन भी हम उसके अंदर मैं योजना बना रहा हूं कि ऑनलाइन जो घर के अंदर ही परमेश्वर की दासियां, विश्वासी जो लोग घर में रहते हैं, उनको ऑनलाइन बाइबल की टीचिंग करवाई जाएगी। और हम सब मिलकर अरिमत के यूसुफ की तरह यीशु के शरीर को ढूंढेंगे, संभालेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। सामरिया औरत ने जैसे परमेश्वर के मिशन को पूरा किया, निकलो, जाओ 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 जाओ, मैं बोलता हूं तुम्हारे सब मिशन परमेश्वर पूरे करेगा। और सुनिए, आने वाले समय पे जल्दी इसकी बहुत से अनाउंसमेंट हो चुकी है पहले, अब बहुत जल्दी तुम्हारे बच्चों को बाइबल की गहरी शिक्षा प्रचार करने की उसको शिक्षा दी जाएगी और मिराकल करने की उसमें इम्पार्टेशन की जाएगी, ताकि बच्चे जब प्रचार करें, मिराकल करें। अब लोग हैरान होने वाले हैं कि ये हम जब बच्चा बढ़ता है, बड़ा होता है, तब उसको सुधारते हैं। क्यों ना हम छोटे को ही पकड़ ले, क्यों ना हम बचपन से उसको उधर लगाएं कि तुम्हारे स्ट्रगल, तुम्हारे मुश्किलें खत्म हो जाए और उनको गहरी शिक्षा
दी जाएगी। और सुनिए ध्यान से, इसको नेशनल और बच्चों के फ्यूचर, आपको मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं बच्चों के फ्यूचर के लिए वो लोन ले रहे हैं बड़े बड़े, 15 लाख 20 लाख, क्यों? बाहर भेजना है। चिंता मत करो, यहां मां सामर्थ्य आ चुका है। अब बच्चों को बचपन में इतना बाहर घुमाएंगे, उसको लोन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आना जाना लगा रहेगा, उसका आना जाना। ऐसा योजना बनाई है हमने परमेश्वर, क्योंकि बाइबल भवन को हम अमेरिका में भी खोलेंगे, इंग्लैंड में भी खोलेंगे, पूरे विश्व में होगा। और बच्चे अलग अलग शिक्षा लेंगे, आएंगे जाएंगे ऐसे फ्रीक्वेंटली। उनके ऊपर आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके फ्यूचर बनाने की चिंता मत करो। परमेश्वर जो इतना बड़ा पृथ्वी चलाता है, जिसने मां सामर्थ्य दिया है, वो फ्यूचर भी बना के जबरदस्त स्टार बनाएगा हमारे बच्चों। तो इस पे बहुत देर से काम चल रहा था, वो परमेश्वर ने क्लियर कर दिया। अब जल्दी इसको पूरा किया जाएगा और शुरू कर देंगे हम बहुत जल्दी। बाइबल भवन के अंदर ये सब कुछ हम करेंगे। और ध्यान रखो, आप मुझे पूछते हो, मैं फिर बता रहा हूं, 7 जून को 6 जून को जबरदस्त अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है, जिसमें तुम्हारे परिवारों के क्लेश खत्म कर दिए जाएंगे। आमीन। जो जो घर में है वो सब यहां पे होने चाहिए। जो जो तुम्हें मुश्किल लगती है तुम्हारी कलीसियाओं में, लाओ उनको। परमेश्वर अगले हफ्ते में डन करके उनको फिनिश कर देगा। आमीन। उनकी मुसीबतों को फिनिश कर देगा, उनके क्लेशों को खत्म। परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया था कि इस डेट को 6 जून को मैं क्लेश समझते हो, कर्जों के, बीमारियों के, दुष्ट आत्माओं के सब क्लेश खत्म करेगा परमेश्वर। उसने मुझे लिखवाया, राइट डाउन, नोट करवाया था कि बोलो इनको ये शब्द 6 जून को। अब तुम्हारी जितनी लड़ाई वो खत्म कर देगा परमेश्वर। आमीन। और 7 जून को शुक्रवार को आपने 3 बजे यहां पे होना है और बैप्टिज्म है, बपतिस्मे दिए जाएंगे। और आप मुझे पूछते हो, आप बपतिस्मा जिसने लेना है वो यहां पे होना चाहिए, ताकि जल और आत्मा से नया जन्म यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, जल और आत्मा से वो इम्पार्टेशन, वो नया जन्म जो स्वर्ग का पहला स्थान है। और किसी ने मुझे पूछा, हमने पहला बपतिस्मा लिया हुआ, और उसने कैसे दिया बपतिस्मा? पानी टूटी लगा के पाइप लगा लिया, ऐसे पाइप से उसने नहला दिया और उसने बोला जाओ तुम्हारे बपतिस्मे हो गए। ये गलत है, ये सही बैप्टिज्म नहीं है। तो जिसने बैप्टिज्म लेना है वो 7 जून को हो रहे हैं। आपने पहले लिखवाना है, प्रेयर लाइन पे नंबर पे फोन करोगे तो आपने लिखवाना है। और अगला हफ्ता जो है वो जो हमारी इंपार्टेशन 7 हफ्तों की चल रही है, अगला हफ्ता तुम्हारे परमेश्वर के दास दासियों के चर्च का फोटो लेके आनी है। कमरे में है, जहां पे भी है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो उसकी फोटो चर्च, अगर तुम जॉब कर रहे हो उसकी फोटो जहां कर रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, रेडी लगा रहे हो, सब्जी फ्रूट बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसकी फोटो लेके आनी है। फोन के अंदर या प्रिंट आउट। आप देखो क्या होगा। अब परमेश्वर जबरदस्त, वो मुझे उसने लिखवाया परमेश्वर ने कि ये खास करके इनको बोलो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर नया करने जा रहा है। आमीन। और सुनो, अगस्त 30 को मैं अमेरिका जा रहा हूं। अभी आप मुझे पूछ रहे थे आप चले गए कि यहां पे ही हो? ध्यान से सुना करो आप। 8वें महीने को 9वें महीने की
पहली तारीख को मैं वहां पे हूंगा और 8वें महीने की लास्ट डेट को 30 अगस्त को कैलिफोर्निया में मीटिंग है शाम की 6 से 11 बजे तक यूबा सिटी में। और बाहर कार्ड बने हुए हैं, वो आप लेके जा सकते हो। अगर आपके लोग वहां पे हैं, रिश्तेदार है वहां पे, तो उनको दे दो। और न्यूयॉर्क की मीटिंग है, न्यूयॉर्क की मीटिंग है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को 9वें महीने की पहली तारीख को न्यूयॉर्क यूएसए में मीटिंग है। उसका भी टाइम शाम का है। अगर आपके पास रिश्तेदार है वहां पे, तो उनको कार्ड लेकर जाओ। इंटरनेट पे ये आ रहा है सब कुछ, आप ये सकते हो। और सुनो, मुझे फोन फिर कर रहे हो, तुम मुझे मिलने आ रहे हो कि हमने जाना है। आप जाना चाहते हो तो आपने जाना है, मैंने लेकर नहीं जाना, आपने खुद जाना है। जो लोग 1 साल से लगातार चर्च में बने हुए हैं सही रीति के साथ, उनको चर्च की ओर से चिट्ठी दी जाएगी कि ये हमारे चर्च के रेगुलर मेंबर है। इनविटेशन लेटर और वीजा सपोर्टिंग चिट्ठी आपको दे दी जाएगी। और आप वो कार्ड ले जाओ और सारे जो पेपर है ले जाओ और जाओ जाके वीजा अप्लाई करो। जो मिल गया तो वहां पे मां सामर्थ में भंगड़ा डालना न्यूयॉर्क में जाकर। सुनो, मैं चाहता हूं ये जो आपके दिमाग में है ना कि पता नहीं क्या है, वो देखना जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम जल्दी लगातार जाओगे। और सुनो, जितने लोग जाएंगे जिनको वीजा मिलेगा, वापस जरूर आना आपने, क्योंकि मां सामर्थ में जो उठाया गया कदम है वो तुम्हारे जीवन में फल लेके आएगा अगर हदायतों में बने रहोगे। तो जितने लोग सही तरीके से जो हमें फॉलो कर रहे हैं 1 साल से, वो कहीं भी है, कोई भी है, कभी भी हो, वो कुछ भी हो, छोटा है, बड़ा है, कोई भी है, वो जा सकता है इन मीटिंग्स को देखने के लिए। जल्दी आगे की जो मीटिंग्स होगी उसका भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा और आप जा सकते हो। और जो लोग आज पहली बार आए हैं, पास्टर साहबान, उनका महाअभिषेक किया जाएगा। पहली बार वो यहाँ पे आ जाएं। और जिनको प्रेयर शॉल के नाम भेजे गए हैं वो नाम अनाउंस किए जाएंगे, आपको प्रेयर शॉल दिए जाएंगे। और जितने लोग प्रेयर शॉल लेना चाहते हैं, जिनके पास ऑयल बोतल नहीं है, वो लिखवाओ ताकि आपको वो दिए जाएं। पास्टर अगले हफ्ते आपके क्लेश खत्म। परमेश्वर ने जो शब्द देता है वो मुझे वो गिरने नहीं देता। आप देख रहे हो कितने लोग, हजारों लोग ये छोड़ रहे हैं बीमारी, जो चिट्टे का नशा, शराब का नशा और भी जो नशे हैं सब छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मां सामर्थ अब क्लीन करने आया है। और ये पंजाब पूरा साफ करेंगे सब मिलकर, और इंडिया साफ करेंगे। आमीन। और देखना परमेश्वर, उसका मां सामर्थ लोगों को जीवन दे रहा है। तुम्हारा जाना ये बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, जो लोग परमेश्वर के मिशन को पूरा करना चाहते, सुनो ध्यान से, अगर आप फुल टाइम आना चाहते हो तो आप सेवा में आ सकते हो। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सोचा हुआ हमने पूरा जीवन परमेश्वर को देना है, तो आप फुल टाइम प्रेयर लाइन पे, टावर पे, प्रेयर टावर पे हमें चाहिए। जो प्रेयर टावर है उस पे सेवा के लिए चाहिए लोग, आप उसमें आ सकते हो। एवेंजलिस्ट में आ सकते हो, आप डिलीवरेंस में आ सकते हो, आप मजिशियन में आ सकते हो, आप वर्शिप में आ सकते हो। अगर आपने परमेश्वर को फुल टाइम जीवन देना है, आप आ सकते हो। और सुनो, अगर आप महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार परमेश्वर का मिशन आगे लेके जाना चाहते हो, तो मेरे नंबर पर बोल कर भेजो और कार्ड और पोस्टर लेकर जाओ। अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को दो, ताकि परमेश्वर के मिशन
थैंक यू जीसस। पास्टर अमरजीत कौर जी दिल्ली प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना, उन्होंने पुलपिट ते पहुंच जान। जीसस। संजीव कुमार जी मुकेरिया वो भी पुलपिट ते चले जान, प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना। जीसस। पट्टी तो एवेंजलिस्ट निरंजन जी वो भी पहुंच जान। और पास्टर रीना रानी जी हरियाणा। आपने सुनो, जिनके प्रेयर शॉल के नाम अनाउंस होते हैं वो आराम आराम से टहल कर आते हैं। भाग कर नहीं आओगे तो फिर मुझे बोलते हो कि ये हमारा नाम बोला था। आपका नाम बोला रह जाएगा। और मुझे और भी आपको पता परमेश्वर के बहुत से काम है, आपने भाग कर आना है। अब मुझे बाद में फोन करते हो कि हम वहां पे थे जी, सो रहे हो। सोना नहीं है, बहुत देर सो लिया। अब टाइम है परमेश्वर के मिशन को पूरा करने का। पास्टर तारा गिल जी, पास्टर रिबिका जी उत्तराखंड, मंजू जी मानसा, एवेंजलिस्ट कमला देवी जी पठानकोट, पास्टर कृष्णा जी हिमाचल प्रदेश। पाके खुदा दे रब्बी दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। रब्बी दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। आवने मैं क्यों बोलता हूँ आपने भाग कर आना है, क्योंकि जो पहले आएंगे उनको ही मिलने हैं नेक्स्ट टाइम। परमेश्वर के इन अरदास दासियां दे कोलों सुनते हैं कि महसूस करते इस वड्डे मान दे लई जेड़ा परमेश्वर ने अज इन्हां नूं बख्शिया। हाँ जी, सारी दुनिया दे को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत टाइम से प्रेयर कर रही थी, प्रभु जी मुझे भी आपके घर से आए हुए ये गिफ्ट मिले, ये प्रेयर शॉल मिले, मुझे इसकी नीड है। परमेश्वर ने दुआ सुनी और संत जी ने जो आदर मान दिया है, इस प्रेयर शॉल को दिया है, उनका प्यार है ये, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मैं पापा जी का, प्रभु जी का बहुत थैंक्सफुल हूँ, जो मेरे को इस लायक प्रभु ने बनाया और मैं इस लायक मेरे को बनाया प्रभु जी ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। थैंक्स। हाँ जी, संत जी जय मसीह दी, सारी संगत नूं जय मसीह दी। मैं संतां दा बहुत धन्नवाद आ कि मैं बड़े चिर तो प्रेयर शॉल दी उਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, बहुत वारी मैसेज पाए, तो अज मेरी खुदा ने ये दुआ नूं सुनिया तो मैनू प्रेयर शॉल मिलिया। खुदा दा ते संतां दा बहुत ये भी जरूर ध्यान रखो, ये कुछ पास्टर साहबान जिस दिन अनाउंस करते हैं उस दिन आए नहीं होंगे, मुड़ के अगले 4 वीरवार आउंदे आ, लगातार आउंदे रहो, पता नहीं किस दिन परमेश्वर की दया हो जानी है। हाँ जी, जय मसीह की। संत जी मैं आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं थी जो आपने हमें चुना और प्रेयर शॉल दिया। मुझे बहुत ही खुशी है, आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करो। हाँ जी, सारे भैन भाइयों को जय मसीह दी और रब दे दास दासियां को भी जय मसीह दी। और लंबे समय तो संत जी तो प्रेयर शॉल वास्ते मैं रिक्वेस्ट कर रहा सी और प्रभु का मिशन अगे ले जाने वास्ते काफ़ी मेरे अंदर उत्साह ही। सो खुदा ने बहुत इस्तेमाल कर रहा वा और मैं खुदा दे दास का बहुत धन्यवाद करदा भी इस हफ्ते मैं उन्होंने मैसेज डालिया और उन्होंने मैंने आख्या कोई गल नहीं बेटा तुहानू प्रेयर शॉल दिता जाएगा। तो तारीफ करांगे, जोरदार ताली बजा के हदायतां च बने रहो और परमेश्वर दे इस बड़े मिशन का हिस्सा तुहानू परमेश्वर ने बनाया। इस समय बहुत उत्तम जानो और परमेश्वर की महिमा दे लई
ਜੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ शुक्रवार ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ शुक्रवार ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ उस बड़े छुटकारे ਨੂੰ अपनी जिंदगी के अंदर पा सकते हैं। तो बने रहना महासामर्थ के अंदर। गॉड ब्लेस यू। सारिया को